स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बुज्जड़ू का पुजारी रामानुग्रह शास्त्री से क्या संबंध है? दोनों का भोजन पराक्रम विशेष है, इस बात से अंगीकार करना ही पड़ेगा। क्या बस इतना ही या इससे भी अधिक कुछ और संबंध है? यदि है तो क्या संबंध है? उसे माता पिता का प्यार है तो इन्हें अपने पिता का अनुराग अनुपम है। उसे भोजन के बारे में पता नहीं है, इन्हें भगवान के बारे में पता नहीं है। ऐसा समग्र रूप से लोग कहते हैं कि इन्हें पता है। उन दोनों में क्या और संबंध है? उसमें बुज्जड़ू और रामानुग्रह शास्त्री में आधी शताब्दी का अंतर है। इन दोनों का क्या संबंध है? अम्मा भूख लग रही है, अम्मा भूख लग रही है कहते हुए बुज्जड़ू अम्मा के पैरों और हाथों में आड़े आ रहा है। ना हिलने देता है, ना बैठने देता है, कोई भी काम करने नहीं देता है, कुछ समझने बूझने को भी नहीं देता है। बेटे की भूख माँ को मालूम है, प्रतिदिन इस समय तक पका कर खिलाती थी। घर में दाल चावल सब कुछ समाप्त हो चुके थे, बस भैया पैसे लाएगा, उससे भोजन चावल खरीद कर लाऊंगी और तब बनाएगा। ऐसा वह बाट जो रही थी। रात को उसे आ जाना था, किंतु सवेरा होने पर भी वह नहीं आया। इतवार को सड़क के काम की छुट्टी होती है, शनिवार को मजदूरी दे दी जाती है। लॉरी पर सवार होकर गुंटूर बुड़म्बाड़ू कुंजूर होते हुए आने पर भी रात को ही आ जाना चाहिए। काम नंबूर के पास है, आड़े मार्ग पर आने से पास ही है, खेतों में होकर आना होता है। पार्वतमा व्याकुल हो रही थी। अम्मा भूख लग रही है कि बच्चा कमर पकड़कर झूल रहा था। उसका चेहरा सिकुड़ गया था। भोजन करने तक भूख भूख कहता है, भोजन करने के बाद भाग जाता है। उसके हाथ पैर मुंह को चलते ही रहना चाहते हैं। उसका मुंह आटे की चक्की है, मुंह में कुछ भी जाने पर आटा हो जाता है। दरिद्र को भूख अधिक लगती है कह डांटने को होकर कई बार पार्वतमा ने अपने आप को रोक लिया। वह उसे डांटती नहीं है, वह ही उसके वंश का अंकुर है, उसके वंश की वृद्धि का वही मूल है। उसे कुछ भला बुरा कहने से जबान बंद ना हो जाएगी। बेटे का छल्ला सहन ना कर पा उसने चावल के डिब्बे में मुंह को खोलकर दिखाया। चावल तल के थोड़े से थे, 2 गिद्दा माफ होगा। उसे सूप में डालकर बीनने लगी थी। मुट्ठी भर अरहर की दाल थी तो उसने उसे बाहर निकाला। चावल को फटका, सूप के चावल को चलाती रही थी। चावल में से कंकड़ मिट्टी के छोटे छोटे गोले आदि निकाल फेंक कुछ मुंह में डाल चबा रही थी। माँ को रसोई बनाने के काम में देख बुज्जड़ों को आनंद लग रहा था। माँ के सामने वह पालती मार कर बैठ अम्मा चावल में क्यों मिट्टी के धैले होते हैं पूछ बैठा। धान की बालियों को गीली मिट्टी चिपक जाने पर उसे चक्की में चलाने पर कंकड़ अलग हो जाते हैं। अच्छा ही है, क्या अच्छा है रे। काले मिट्टी के गीले और सफेद चावल बिनना आसान ही है ना। तेरा सर। वह अब की बार कुछ नहीं बोला।